अगर तुम पढ़ रहे हो तो देखो तुम्हारी तैयारी किस लेवल पे होगी। मात्र एक महीने में 1 से 2 चैप्टर, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट को मिला के देखो तुम्हारी जो तैयारी होगी वो किस लेवल पे होगी, ठीक है। लेकिन वही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिसंबर में जो हैप्पी न्यू ईयर मनाने के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे भैया 90 डेज में कैसे टॉप करें। भाई हलवा है क्या तुम 90 डेज में टॉप कर लोगे? जो बच्चे अभी स्टार्ट करेंगे, जो बच्चे अभी पढ़ने लग गए हैं, ठीक है, वो क्या पागल है? नहीं ना। तो भाई तुमको भी ये चीजें समझनी पड़ेंगी। कुछ बच्चे होते हैं, नहीं भैया मैं तो दिवाली बीत जाएगा तब मैं करूंगा, नहीं भैया मैं दशहरा बिता के पढ़ूंगा, नहीं भैया छठ पूजा बीत जाएगा तब मैं पढ़ूंगा। भाई क्या तुम पढ़ाई का हलवा मना रही हो? अगर इस तरह की चीजें, इस तरह के माइंड सेट है तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। तुम जाओ फेस्टिवल मनाओ, दुनियादारी को अपने संभालो, अपने फ्रेंड सर्कल को देखो। ऐसे नहीं चलता मेरे। Hey guys, welcome back to the another video। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो, ठीक है। देखो मैं मानता हूँ कि अभी रिसेंटली क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 11th के एग्जाम दे के आए होंगे और आप लोग के रिजल्ट भी आ गए होंगे, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप लोग का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया जितना आप चाह रहे थे, जितना आपने पढ़ा था। या क्लास 11th में आए थे जब आपने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट किया था तो आप लोग ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ठीक है, कि हम ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है, और हम 90 प्लस, 95 प्लस, 80 प्लस, 85 प्लस लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन वो सपना आपका धरा का धरा ही रह गया। तो भैया कैसे आगे हम परस्यू करें, कैसे आगे हम स्टार्ट करें? हम डीमोटिवेट हो गए हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अगर एक क्लास 11th अगर गड़बड़ हो गया, ठीक है, हाँ मानता हूं तुमने मिस्टेक किया, बहुत सारी गलती की, ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन तुमने पूरी साल भर टाइम वेस्ट किया, केवल घुमाई फिराई किया, या किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ चीजें हो गई वो पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो मैं उसके बात को किनारे रखता हूँ, ठीक है, वो तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने टाइम वेस्ट किया है टोटली, ठीक है, तुमने टोटली टाइम वेस्ट किया है, तो भाई ये तो तुम्हारी गलती है, ठीक है, इसको तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बच्चे इस बात को लेके परेशान हैं कि भैया हमारा क्लास 11th अच्छे से ही नहीं बीता, ठीक है। मतलब बेसिक तो थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, फॉर एग्जांपल जनरल एंट्री थोड़ा बहुत आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, ठीक है। बहुत बच्चे के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग के 1-2 महीने बहुत अच्छे से पढ़े थे। क्यों पढ़े थे? नया नया स्ट्रीम था, पढ़ने में मजा आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे टाइम आगे बढ़ा, सिलेबस आगे बढ़ा, हमारी जो मतलब पढ़ाई थी वो टूटने लगी, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ ये चीजें सबके साथ होती है, हमारे साथ भी हुई थी, ठीक है, बाकी लोगों के साथ भी होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि इन सारी चीजों को लेके तुम अपने क्लास 12 पर बात करने जाओगे। नहीं भाई, टोटली तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि क्लास 11 तुम्हारा टोटली बेकार चला गया या जितना तुम नंबर सोच ही थे उतना नहीं आया, तो भाई डीमोटिवेट नहीं होने का, समझ रहे हो? क्यों डीमोटिवेट होना भाई? तुम्हारे पास क्षमता तो है ना, आगे तो बढ़ सकते हो ना, मेहनत तो करने के लिए तैयार हो ना, तो क्यों डीमोटिवेट होना? डीमोटिवेट क्यों होना भाई? अपने आप को संभालो और क्लास 12 के लिए फोकस करो, ठीक। ये क्लास 12 में मोस्टली 4 ही चीज चाहिए होती हैं टॉप करने के लिए। अच्छा क्या चीज भैया बताइए ना? बस रेगुलरिटी। हाँ भाई, अगर तुम रेगुलरिटी अपनी मेंटेन कर लोगे ना पढ़ाई में, ठीक, क्यों भाई? अगर जैसे कि अकाउंट की ही ले लो, अगर अकाउंट ही तुम रेगुलर पढ़ोगे तो बिल्कुल सारी चीजें अच्छे से होंगी, ठीक है। यानी कि कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट हैं वो रेगुलरिटी उनको चाहिए होता है अच्छे से पढ़ने के लिए। किसी भी चीज में देख लो ना, किसी भी स्ट्रीम में देख लो, ठीक है, रेगुलर अगर मेंटेन नहीं रखोगे तो भाई तुम चौपट हो सकते हो, सारी कुछ बर्बाद हो सकता है, 12 बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो भाई फर्स्ट है रेगुलरिटी, रेगुलरिटी मेंटेन करो। सेकंड में बात जल्दी बताओ, कंसिस्टेंसी। हाँ जी भाई, रेगुलर हो, कंसिस्टेंस हो, ठीक है। यानी कि सारी चीजें एक टाइम डिसिप्लिन में कर रहे हो, सारी चीजें। हाँ डिसिप्लिन भी, थर्ड वर्ड हम डिसिप्लिन ही बोलने वाले थे, डिसिप्लिन में, यानी कि हार्डवर्क तो करना ही करना है, ठीक है। हार्डवर्क हो गया, डिसिप्लिन हो गया, रेगुलरिटी हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया। बस यही सारी चीजें फॉलो करनी होती है हमारे क्लास 12 में। अगर बस इतना कर लोगे ना तो जो तुम्हारे क्लास 11th में रिग्रेट हो रहा है अभी, क्लास 11th के रिजल्ट आने पे, वो 12th के रिजल्ट आने पे इतना रिग्रेट नहीं होंगे। यही सारी चीजें हैं। अच्छा बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैया अभी तो बहुत सारा टाइम है। हाँ जी टाइम तो है, मुझे तुम खुद जोड़ के बताओ ना। क्लास 12 को मैं मानू, ठीक है, अकाउंट को मैं ले लूं, अकाउंट पे लगभग, ठीक है, 14 से 15 चैप्टर है मान के चलो, इकोनॉमिक्स में 12 से 13 चैप्टर है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज में 13 से 14 चैप्टर है, ठीक है। और तुम्हारे पास टाइम अभी कितना, 12 से 13 महीने है कि नहीं, है ना? अगर सारी चैप्टर्स, ठीक है, या एक महीने में 1 से 2 चैप्टर अगर तुम पढ़ रहे हो तो देखो तुम्हारी तैयारी किस लेवल पे होगी। मात्र एक महीने में 1 से 2 चैप्टर, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट को मिला के देखो तुम्हारी
जो तैयारी होगी वो किस लेवल पे होगी, ठीक है। लेकिन वही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिसंबर में जो हैप्पी न्यू ईयर मनाने के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे भैया 90 डेज में कैसे टॉप करें। भाई हलवा है क्या तुम 90 डेज में टॉप कर लोगे? जो बच्चे अभी स्टार्ट करेंगे, जो बच्चे अभी पढ़ने लग गए हैं, ठीक है, वो क्या पागल है? नहीं ना। तो भाई तुमको भी ये चीजें समझनी पड़ेंगी। कुछ बच्चे होते हैं, नहीं भैया मैं तो दिवाली बीत जाएगा तब मैं करूंगा, नहीं भैया मैं दशहरा बिता के पढ़ूंगा, नहीं भैया छठ पूजा बीत जाएगा तब मैं पढ़ूंगा। भाई क्या तुम पढ़ाई का हलवा मना लिए हो? अगर इस तरह की चीजें, इस तरह के माइंड सेट है तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। तुम जाओ फेस्टिवल मनाओ, दुनियादारी को अपने संभालो, अपने फ्रेंड सर्कल को देखो। ऐसे नहीं चलता मेरे दोस्त, तुमको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं क्यों बता रहा हूँ कि आज से स्टार्ट करो, अप्रैल से ही स्टार्ट करो। आप सारी चीजें यानी कि रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, कंसिस्टेंस रहोगे, सारी चीजों को लेकर डिसिप्लिन में रहोगे, हार्ड वर्क करोगे ना, तो आगे चलकर तुम्हारे पास बर्डन नहीं होगा। हाँ भाई, बर्डन नहीं होगा। तुम्हारी सारी चीजें टाइमली टू टाइम कंप्लीट होगा। तुम्हारे स्कूल में जो भी एग्जाम होंगे वो सारे एग्जाम में तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, और जब परफॉर्मेंस बढ़िया होगा तो तुम, ठीक है, तुम्हारे को ही अंदर से मोटिवेशन मिलेंगे। समझ रहे हो? तुम्हारे मतलब तुमको अंदर से मोटिवेशन होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस होंगे, तुम और पढ़ोगे और ज्यादा निखरोगे, ठीक है। लेकिन इस मिथ में मत रहना कि आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, 2.5 महीने में हम टॉप कर लेंगे। हलवा नहीं है भाई, समझ रहे हो? तुम देखो ना, विराट कोहली को देख लो भाई। विराट कोहली आज जो है, ठीक है, वो किस पे है? यही 4 चीज फॉलो करता है ना, हार्ड वर्क ही करता है। यानी कि देख लो प्रैक्टिस उसकी कंसिस्टेंसी देख लो, रेगुलरिटी उसकी देख लो, डिसिप्लिन देख लो। भाई बस वही चीजें तुम्हें फॉलो करनी है। इतना ही तुम्हें बोल रहा हूँ, सुन रहे हो? अगर आप खुद हो किसी एकदम रोड पे जाने, लंबे सफर में जाने हैं, ठीक है, तो पहला नंबर क्या करना पड़ेगा जरा तुम मुझे बताओ। कार में बैठे हो, अगर कार से ही, ठीक है, तुमको खूब लंबे सफर पे जाने, बताओ कार चलाने पड़ेंगे ना। एक कंसिस्टेंस होकर कार चलाओगे ना, ठीक है। माना कि उसमें हार्ड वर्क की ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ता है बस, लेकिन कार तो चलाने उसमें वो भी तो एक तरह से हार्ड वर्क है, ठीक है। कंसिस्टेंस उसमें होगा, रेगुलरिटी तुमको चलाने पड़ेंगे ना कार, बस वही चीज है। एक डिसिप्लिन में चलाओगे ना कार को, ऐसा थोड़ी नहीं है कि ठोकते जाओगे फिरते जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। बस वही चीज है। किसी को सफर अगर तय कर लिए हो, ठीक है, यानी कि मैं मानू क्लास 12 जैसे ही पास होगे, किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे, ठीक है, या अपने, ठीक है, जो भी कॉलेज तुमने चूज करके रखा होगा, जैसे कि ITM हो गया, सॉरी BHU वगैरह हो गया, DU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, मतलब अलग अलग शहरों में जाओगे, प्रोफेशनल कोर्स करोगे, लाइक CA CS करोगे, CMA करोगे, वैसे ही नहीं होंगे। बात करूँ ये चीजें बुरी लग रही होंगी कि भैया आप केवल, ठीक है, फालतू ही बोलना है, तो नहीं भैया फालतू नहीं बोलना है, ठीक है। तो इस चीज को समझो और कैसे स्टार्ट करनी है और क्यों हमें जरूरी है अर्ली स्टार्ट करना। ठीक, अर्ली स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। अगर तुम एक स्पेसिफिक गोल तय कर लिए हो तो, हाँ मानता हूँ कि क्लास 11 कहीं कोचिंग ज्वाइन किए थे, वहां पे तुम रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाए, या सामने वाला पढ़ा नहीं रहा था, या पढ़ा रहा था तो वो समझ में नहीं आ रहा होगा, या किसी ना किसी काम में तुम फंस गए थे, पढ़ नहीं पाए, या फ्रेंड सर्कल तुम्हारा बहुत बेकार हो गया था, ठीक है, या फ्रेंड सर्कल की वजह से तुम्हारी टाइम वेस्टेज हो गई। तो ये चीज है, लेकिन आगे से तुम सही कर सकते हो। मैं तुम्हें जानता हूं, आगे से तुम सही कर सकते हो। अभी टाइम है, टोटल 1 साल का टाइम है तुम्हारे पास, समझ लो ना, 1 साल का तुम्हारे पास टाइम है। और अपने आपको बोल तो रहा हूं ना, 1 साल तक जुझारू मेहनत करो। हाँ भाई, जुझारू मेहनत, इतना ज्यादा मेहनत करो, इतना ज्यादा अपने आप को भेज दो कि आने वाले समय में तुमको सोचना ना पड़े, ठीक है, और अपने आप को रिग्रेट ना फील करा पाओ कि मेहनत नहीं किया, ठीक है। भाई देखो, तुमको करना ही क्या है खुद बताओ ना, पढ़ाई तो करने है, उसके अलावा और कोई काम है क्या तुमको? पढ़ाई, लेकिन वो भी तुमको ढंग से नहीं हो पाता। पढ़ाई करनी है, उसके अलावा कोई काम है नहीं, लेकिन वो भी भाई साहब आपसे ढंग से नहीं हो पा रहा। तुमने क्लास 11 में पता नहीं क्या किए, तुमने टाइम वेस्टेज किए, अभी रिग्रेट कर रहे हो ना, ठीक है। तो भाई ऐसा कोई पैनिक मत हो, ठीक है। क्लास 12 शिद्दत से अच्छे से स्टार्ट करो, ठीक है, और आने वाले समय में, ठीक है, हमारे कोर्स लॉन्च होने वाले हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। यकीन मानो एकदम बेसिक से इजीएस्ट वे में मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 1-2 दिन में बुक्स के भी वीडियो आ जाएंगे कि आपको कौन कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, ठीक है, तो उसकी मैं वीडियो डाल दूंगा। तो भाई इतना ज्यादा कुछ पैनिक मत हो। हाँ, क्लास 11 जैसा गया तैसा गया, उसको तुम भूल जाओ। रिजल्ट आया, भले तुम्हारा 60% बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है, अकाउंट में 30-40 नंबर आ रहा है, तुमको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि मैं 12th में आगे कर पाऊंगा कि नहीं। देखो भाई कर पाओगे, ठीक है, कर पाओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है।
तो ऐसा कोई पैनिक नहीं होना अगर क्लास 11 बिगड़ गया तो। हाँ, बहुत लोगों का बहुत बढ़िया नंबर आया, 90, 95, 85 आ ही गया तो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, तुम आगे और भी बेटर करोगे, ठीक है। लेकिन और भी बच्चे हैं जिनका क्लास 11 उतना अच्छा नहीं बना है, तो भाई पैनिक होने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यही